बिहार के आएंगे अच्छे दिन। जी हाँ, अब उन्हें अपने राज्य को छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा, कह दिया जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने। औरंगाबाद पहुंचकर उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद बिहार में आएगा अच्छे दिन, अब लोगों को कहीं भटकना नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद के सिरिस हाई स्कूल के मैदान में प्रशांत किशोर जहां ग्रामीण तथा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, वहीं उन्होंने एक जोरदार बात कह दिया नवंबर के बाद लोगों को भटकना नहीं होगा, नहीं जाना होगा कहीं, नहीं पलायन होगा, दिन बदल जाएंगे, बिहार बदल जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन आप सबों को जगाने जरूर आए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 की होने वाली विधानसभा चुनाव में आप सब जागिए। आखिर कब तक जात पात की जंग में अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे। आज आप नेता के बहकावे में आकर जात पात और किसी बात पर वोट देते हैं तो ये आपको आज तक मिला ही क्या है। आज भी आपका बच्चा वही बदहाली में जी रहा है, न तो उसे उचित शिक्षा मिली और न ही उचित चिकित्सा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण आज बिहार के युवाओं बाहर के राज्यों में मजदूरी करने पर विवश हैं। आखिर क्यों हम बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि आपकी वोट के बल पर देश का प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हुए हैं और आप सब उन्हें दिल खोल कर सपोर्ट भी किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, यही ना कि बिहार का हक मारकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस तरह से कई मामले को उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तथा स्वास्थ्य मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अब बिहार के दिन बदलेंगे। भोजपुरी में बोली कि हिंदी में? भोजपुरी में। इतना कीचड़ पार्टी में इधर सब आदमी बैठल बा, कीचड़ पार्टी में इधर बैठल बानी जाए एकरा खातिर धन्यवाद भी कर रहल बानी, माफी भी चाहतानी। कितना बारिश में भी इधर जबरदस्ती सभा कइल जा रहल बा। हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम कोनो नेता ना हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा यही सासाराम में, यही आपके बगल के जिला में सासाराम में हमारे बाबा बैलगाड़ी चलावत रहा, मजदूर। बाबू जी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से बोरा पर बैठ के हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई किए। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है कि जीवन में हासिल हो गया। अब बिहार को सुधारने का संकल्प लेकर चले हैं, लेकिन हम वोट नहीं मांगते हैं। सब लोग के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद यहाँ नेता वोट मांगे तो जितना आदमी हथवा उठैले रहे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू के नारा लगा के अपने ही हाथ से उसी नेता को फिर से राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अगर हुआ बच्चों की चिंता रही तो जो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं। 5 बरिस आदमी एक नरक की जिंदगी जियता, 5 बरस नरक का जिंदगी जीता है। जहाँ जाइए लोग कहेंगे ए भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया इधर रोजगार नहीं थे, ए भैया इधर हमने के बड़ा भ्रष्टाचार बा, नाली गली नहीं थे। जैसे ही पढ़ाई वोट के टाइम आई तो सब बात भुला गया। वोट के दिन सब आदमी के बात बुझाता, हमारा जात के कौन नेता खड़ा बा। वो नेता चोर हो, खस बदमाश हो के, डकैत हो के अपना जात में होई तो करे के जाके वो बटन दबाई और फिर कहता नहीं कि सुधारे नहीं के हो। अरे भाई, बिहार नहीं सुधर सकता है। कुछ आदमी कहता कि भैया विकल्प ना रहे,
अब रवा आई बानी प्रशांत किशोर जन सुराज आया है, आप भैया आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक को प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइए तब भी ये सुधार होने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बिहार के आदमी जब सुधारिए तबे बिहार सुधार सके। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए इस सरकार का क्या हालत है। रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में FIR किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। तब भाजपा का अध्यक्ष के FIR का वैल्यू नहीं है तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है FIR दर्ज करने का। FIR दर्ज होना नहीं होना पुलिस का काम है, लेकिन आपको बता देते हैं FIR का जो विषय है, जो FIR करने के लिए जो आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई है वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। पत्रकारों के द्वारा उनसे यह पूछा गया कि आप तो मुख्यमंत्री बनाने का सेंटर थे, तो इस बार क्या प्लानिंग है, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस बार नवंबर के बाद बिहार के जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। मेरा यही सेटिंग है, जो होकर रहेगा यह प्रशांत किशोर का वादा है। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या रंग लाती है और किस तरह सियासी महकमे में हलचल पैदा होता है। आखिरकार बिहार की कुर्सी पर कौन बैठता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो मीडिया, अनुभवी आंखें, औरंगाबाद। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।